तो यहाँ पे जो हम लोग स्लाइडर बनाने जा रहे हैं, स्लाइडर को बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे स्लाइडर बनाने के लिए एक स्टैटिक टाइप का स्लाइडर बना रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ स्लाइडर का जो लिंक है, मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अभी इमेज डालेंगे नहीं, क्योंकि इमेज डालने जाएंगे तो वो इमेज पहले क्या करना पड़ेगा, इस मीडिया में पहले इमेज को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ पे इमेज क्लिप है यूआरएल लिंक, उस उस यूआरएल को लिंक कर, मतलब उसको लेकर फिर यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद वो एक्चुअली दिखेगा फ्रंट एंड में। ऐसे हम लोग चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है। अभी बेसिकली स्टैटिक एक ऑप्शंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्लाइडर में जो जो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डाल चुके थे, बेसिकली क्या हुआ था यहाँ पे जो इंक्लूड करके, यहाँ पे इंक्लूड स्लाइडर जो टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑप्शन है, ये डाल दिया था। अभी हम लोगों को यहाँ पे डेवलपर में जाके, यहाँ पे जाके हम लोगों को एक चीज़ देखना पड़ेगा, वो बेसिकली क्या है। ऑप्शंस, ऐड ऑप्शंस देखना पड़ेगा। ऑप्शंस एपीआई ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस के थ्रू कुछ डेटा हम लोग घुसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड ऑप्शंस बोलकर ये पे हम लोग ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जो बेसिकली सेटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आपका हम लोग, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। हाँ, अच्छा स्क्रीन स्क्रीन नहीं शेयर किया होगा। अच्छा, दिखाई दे रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग शुरू किया सर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो यहाँ पे मेनली क्या कर रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आता है। पहले प्लगइन्स का बेसिक आ गया, हायरार्की कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मतलब सेटअप कैसे होता है, वो वाला ऑप्शंस देखा। उसके बाद यहाँ पे प्लगइन सिक्योरिटी कुछ है, तो प्लगइन सिक्योरिटीज़ में बेसिकली प्लगइन्स को कैसे सिक्योर किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया है। तो चेकिंग यूज़र कैपेबिलिटीज़, यहाँ पे यूज़र कैपेबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ के अंदर सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर एंड एडिटर, ये बेसिकली कैपेबिलिटीज़ है। और यहाँ पे मेन जो कैपेबिलिटी है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर सबसे हायर लेवल कैपेबिलिटीज़ है। उसके बाद ये थोड़ा सा अलग अलग टाइप का कैपेबिलिटीज़ है। और उस कैपेबिलिटीज़ पार्ट को मेंशन करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये कंटेंट वाला ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो एज कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बेस करके कौन सी पोस्ट कौन इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पेज अभी यहाँ से बोल रहा है कि मूव कर दिया गया एपीआई सेक्शंस पे। उसके बाद नॉन्स बोलकर ऑप्शन है। नॉन्स बेसिकली क्या होता है, कौन कौन सी पर्पस में एक्चुअली ये पेज दिखेगा या नहीं दिखेगा, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ रेगुलेशंस रहता है, जो जिसका नाम है नॉन्स। ये सारा सिक्योरिटी डेटा अभी देखते हैं हुक्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली हुक्स, दो तरीके का हुक्स रहता है, मैंने जैसे बोला था, एक्शन हुक और फिल्टर हुक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन हुक में मेनली हम लोगों को जो ऐड एक्शंस बोलकर जो हम सर लोगों को सब जगह में दो हुक्स ही रहते, फिल्टर्स फिल्टर हुक्स एक्शन। बोलकर, फिल्टर हुक्स रहता है और एक्शन हुक रहता है, दो तरह का हुक्स होता है। ओके। तो यहाँ पे ऐड एक्शंस जो है बेसिकली ये सब में क्लासिक में प्लगइन में प्लगइन्स में, थीम में, हर जगह पे यूज़ होता है एक्शन हुक्स एंड फिल्टर। बेसिकली ये जो हुक्स है, मतलब हर जगह पे हम लोग कुछ ना कुछ हुक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे तुम वर्डप्रेस में काम करोगे तो सॉरी वर्डप्रेस मतलब ई कॉमर्स में जब काम करोगे, ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स जब काम करोगे, ई कॉमर्स के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तब बेसिकली क्या होता है उसमें भी बहुत सारा अलग अलग हुक्स दिखता है, कस्टम हुक्स दिखता है,
जो हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या है, वर्डप्रेस का जो भी पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, मतलब जो भी सारी चीज़ें बना हुआ है वो एक्शंस और फिल्टर के ऊपर ही बेस करके बना है। तो यहाँ पे जो हुक्स मतलब यहाँ पे जो एक्शन हुक है, एक्शन हुक बेसिकली क्या होता है, जब भी पेज लोड होता है, मतलब एक वेबसाइट जब लोड हो रहा है, ये जो पेज लोड हो रहा है, अलग अलग जगह पे एक चीज़ें दिया गया है जिसको हुक्स बोलते हैं। तो उसी के जो दौरान, मतलब जहाँ पे ये बेसिकली बाय यूनिट, ठीक है, मतलब एक्चुअली हुक्स कहाँ से हम लोगों को दिखाई देगा। हम लोग अगर फ्रंट पेज पे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी हम लोग आए ये डिबगर में, यहाँ पे देखो हुक्स एंड एक्शंस बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत अलग अलग टाइप का हुक्स हम लोग को दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ हम लोग को एक्शंस दिखाई दे रहा है। तो हुक्स बेसिकली क्या होता है, हुक्स बेसिकली नेम होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को पुश करने वाले, और एक्शंस क्या होता है, एक्चुअली फंक्शन होता है जिसको पुट किया जाता है, ठीक है। ओके ओके सर। मतलब हुक्स बेसिकली क्या होता है, एक जगह का ऑप्शंस डिफाइन किया जाता है, मतलब कौन सी जगह पे ये डेटा जाने वाला है या कौन सी जगह पे जाएगा, उसका नाम बताया जाता है हुक्स में। और एक्शंस में बेसिकली क्या होता है, फंक्शंस डाला जाता है जो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुक्स मतलब ये जो है, ये बेसिकली ये एक्शन है जो कुछ काम करने वाला है, और ये बेसिकली क्या है, हुक है जहाँ पे ये काम करने वाला है, ठीक है। तो सर क्या काम करते सर? कॉल बैक। बेसिकली ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। मतलब इस फंक्शन के मतलब ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज़ होता है। जैसे मैंने देखो हम लोग ये अब इस फंक्शन में कि जो लिखते हैं वो वही चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये जो हुक्स है, ठीक है, ये वाला जो ये जो हुक्स है, हाँ इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको हम लोग कमेंट आउट करके इसके अंदर भी डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बेसिकली हुक्स हो जाता है। सॉरी, जो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है। तो ये जो है, ये यहाँ पे जब हम लोग इस तरह का फंक्शन लिखा जाता है, इस सेम फंक्शंस को, इसको बोला जाता है एनोनिमस फंक्शन। और इसी फंक्शंस को जब हम लोग बाय नेम से लिखते हैं, मतलब ऐसे नाम से जब ये लिखा जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे फंक्शंस से कॉल किया जाता है, बट इस फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है आगे या पीछे, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये बेसिकली हुक है, मतलब कहाँ पे जाके ये कनेक्ट होने वाला है, तो इसको हुक बोलते हैं, और ये एक्शन, ठीक है। ठीक है सर। तो जब भी हम लोग किसी भी तरह का प्लगइन्स या थीम बनाते हैं, हमेशा से हम लोगों के पास ये जो हुक्स वाला जो पार्ट है ये हमेशा से रहता है, चाहे वो हम लोग क्लासिक थीम बनाए और ब्लॉक थीम बनाए, क्योंकि हम लोगों के पास ये जो हुक वाला जो पार्ट है, हुक्स और एक्शन वाला जो पार्ट है, ये ऑलमोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो इसलिए इस वाला चीज़ को हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ हुक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी हुक्स क्रिएट करते हैं, उस हुक्स का बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटीज़ होता है, मतलब प्रायोरिटीज़ बेसिकली यहाँ पे अलग अलग टाइप का फंक्शंस है। देखो यहाँ पे पहले हुक नेम, उसके बाद कॉल बैक, प्रायोरिटीज़ और एक्सेप्ट आर्गूमेंट्स, मतलब अगर कुछ आर्गूमेंट्स यहाँ पे पास किया जाए तो वो। तो यहाँ पे पहला हुक नेम होता है जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बाद कॉल बैक जो बेसिकली फंक्शन नेम होगा, प्रायोरिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है, और उसके बाद एक्सेप्टेड आर्गूमेंट, मतलब जो भी आर्गूमेंट हम लोग पास कराना चाहें। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटीज़ है, ये प्रायोरिटीज़ अगर मतलब कम हो, मतलब 1 2 3 4 हो, तो बेसिकली उसको जल्दी बुलाया जाएगा, और इससे अगर पीछे हो तो वो बाद में बुलाया जाएगा। तो इसी तरीके से ये हुक एक्चुअली काम करता है जब ये लोड होता है सिस्टम में, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ओके सर। यहाँ पे देखो एक हुक यहाँ पे क्रिएट किया है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, जिसका नाम है डू सेव, सॉरी डू एक्शन, नाम है सेव पोस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं,
जैसे ही इस पर्टिकुलर हुक में, मतलब जैसे ही कोई भी पेज का कोई भी पोस्ट अगर सेव करने जा रहा है, तो उसको तुरंत क्या करेगा, ये पोस्ट आईडी को चेक करके उस पोस्ट आईडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो हुक्स है, ये हुक्स कहीं ना कहीं सेटअप है, ये हुक्स कहीं ना कहीं सेटअप है। ठीक है, जब पोस्ट सेव होता है, लेकिन इसको अगर एक्सेस करना है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन डालें, तो कैसे करेंगे? तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेव पोस्ट, मतलब बेसिकली ये एक्शन है। और जैसे ही हम लोग कोई भी पोस्ट अगर यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोगों को ये कस्टम हम लोगों का जो हुक्स है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो कुछ बात? समझिए सर, समझिए। क्या बात समझे? सेव पोस्टिंग कुछ पेजिनेशन काम है ये कुछ। पेजनेशन का बात नहीं है, पेजनेशन का बात नहीं है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाके इस जगह पे जाके कैसे आए सर सारे डेमो पोस्ट सारे फेकर डेटा से? डाला हुआ था कुछ ऑटो जनरेशन, ऑटोमेटिकली पोस्ट क्रिएट हो रहा था ना। तो यहाँ पे जैसे ही मान लो कि कुछ लिख के यहाँ पे जैसे ही सेव डालते हैं, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सेव क्रिएट करेंगे, सेव क्लिक करने से ही ये जो सेव हुक वाला जो एक्शन है, यहाँ पे जो सेव हुक वाला जो एक्शन है ये परफॉर्म होगा। ठीक है, ओके ओके, पोस्ट वो सेव ऑप्शन परफॉर्म होते सर। हाँ, जैसे ही यहाँ पे हम लोग सेव बटन में जब भी क्लिक करेंगे, तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मतलब ये जो एक्शन है ये परफॉर्म करेगा। और उस परफॉर्मेंस में क्या क्या जाएगा, पहले पोस्ट आईडी जाएगा और उसके बाद पोस्ट डेटा जाएगा। ठीक है, ओके जिसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे बेसिकली ये हुक्स लगा हुआ है, जैसे ही हम लोग उसमें हिट करेंगे सेव पोस्ट में, तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे सेव पोस्ट और उसके बाद जो फंक्शन हम लोग लिखना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली देख लो कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे दो आर्गूमेंट्स जा रहा है, तो यह इसलिए यहाँ पे नंबर 2 दिया जा रहा है। तो इसको कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्लगइन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्शन लगा दिया, अभी यहाँ पे इसको डाल दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको डाले, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ई को डाल के, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज डालूँगा कंसोल लॉग में। ठीक है, कंसोल लॉग में सेव पोस्ट। ठीक है, बट ये बेसिकली इसकी टैग के अंदर डालेंगे, इसके टैग के अंदर डालेंगे, जिससे ये एक्चुअली HTML में जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली इसको सेव कर देते, जैसे ही यहाँ पे सेव होगा, देखो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो डेफिनेटली आया है, जिसके वजह से हम लोगों को यहाँ पे ये जो लाइन है ये आया है। बट यहाँ पे बेसिकली क्या है, डायरेक्टली हम लोग जावास्क्रिप्ट को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया। बट अगर हम लोग सिर्फ पोस्ट करके पोस्ट आईडी यहाँ पे डाल देते हैं,
फिर से मैं यहाँ पे कुछ रीलोड करता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे अपडेटिंग फेल्ड बिकॉज यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे यहाँ पे कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। ओके। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली क्या करते हैं, पोस्ट स्लाइडर। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये पोस्ट से पोस्ट वाला जैसे ये ऑप्शंस डलते हैं तो तुरंत यहाँ पे हम लोगों को ये पर्टिकुलर जो मेथड है, मतलब यहाँ पे जो मेथड है वो हम लोगों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो कि हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे जो फील्ड्स है, मतलब यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फील्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड डालते हैं तो तब जाके हम लोग को ये सेव पोस्ट वाला ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं हम लोगों का पोस्ट का जो डेटा है उसको अपडेट करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे अपडेट पोस्ट मेटा बोलकर ये ऑप्शन है। बेसिकली क्या है, हम लोग अगर किसी भी पेज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डेटा लगाना चाहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि कुछ टाइटल हो या कुछ भी चीज़ हो, उसके लिए बेसिकली ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। तो अभी के लिए ये छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग एक अलग सा चीज़ें बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग जाके ये स्लाइडर वाला ऑप्शन को ट्रीट करेंगे। तो अभी के लिए ये मेनली क्या हुआ सर? कुछ नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अभी ये सब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम लोगों को ये पर्टिकुलर हुक्स को एक्सेस करते हैं तो उसमें जो भी परफॉर्म हो रहा है, जो भी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर हुक्स को एक्सेस कर लेता है उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस का। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे अगर कुछ भी हम लोगों का परफॉर्मेंस चेकअप करना है तो यहाँ पे कौन कौन सी हुक्स परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में जान के उस रिलेटेड हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है फिल्टर। वो होता है फिल्टर। फिल्टर में बेसिकली क्या होता है, फिल्टर में भी सेम चीज़ होता है। फिल्टर बेसिकली यहाँ पे हुक्स हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे बेसिकली हम लोग जो भी कंटेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे द कंटेंट मतलब बेसिकली यहाँ पे ये जो कंटेंट है इसको द टाइटल बोला जाता है, ठीक है ना। द टाइटल बोलकर एक फंक्शन है जिसमें ये टाइटल को उठा के टेम्पलेट के सेक्शन में दिखाया जाता है। तो जैसे ये कंटेंट वाला है, ये द टाइटल है बेसिकली वो हुक्स का नेम, और ये टेक्स्ट हुक्स का नेम है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो टाइटल आता है इस टाइटल को हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने पेज के अंदर, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, अगर इस पर्टिकुलर इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे जो नेम है इसको अगर चेंज करना है तो तब जाके हम लोग इस पर्टिकुलर जो हुक्स है, ये जो हुक है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे लगा देते हैं। लगा लेने के बाद यहाँ पे देखो द टाइटल, उसके बाद फिल्टर हुक, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे जो टाइटल है, इस टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं सुप्रकाश, सॉरी प्रकाश, PRAKSH प्रकाश पेज बोलकर इसका नाम डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डाला, ये प्रकाश पेज है, बट जैसे ही हम लोग इसको सेव कर देते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो अभी यहाँ पे द प्रकाश पेज वॉज फिल्टर्ड ये कहाँ लिखा सर? फिल्टर्ड इस जगह पे लिखा गया है। इस पर्टिकुलर द टाइटल हुक जो है, इसी को रिफ्रेश कर रहा है। मतलब टाइटल हुक्स बेसिकली यहाँ पे है ऑलरेडी, टाइटल यहाँ पे प्रिंट किया गया था, तो उसी टाइटल को रिप्लेस करा के यहाँ पे द प्रोकास पेज फिल्टर्ड, यहाँ पे हर एक पेज का जो नाम है, टाइटल है, उस सारे टाइटल को चेंज करके यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस यहाँ पे लिखा हुआ था, ये सारा ऑप्शंस सेट किया है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फ़िल्टर, जो बेसिकली कंटेंट के अंदर हम लोग इस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, हेलो प्रकाश, सर मैं नींद नहीं गई। फिर से नींद में चले जा रहे हो? नहीं सर, मैं देख रहा हूँ पेज बना रहे। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे ही हम लोग इसको हटा देते हैं, तो फिर से वो पहले जैसे ऑप्शंस में आ जाता है। तो ये दो तरीके का हुक्स होता है। एक होता है टेक्स्ट के अंदर या कई स्पेशल जगह पे हम लोग उसको चेंज करते हैं, जिसको बोलते हैं द फिल्टर हुक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्शन हुक। तो ये दोनों तरीके का हुक्स ही ज़्यादातर काम किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बॉडी क्लास, मतलब अगर हम लोगों को यहाँ पे पेज के अंदर अगर कुछ हेडर क्लास रहते हैं, फुटर क्लास रहते हैं सर। हेडर फुटर क्लासेस रहती है, हेडर फुटर फिल्टर। हाँ, हेडर फुटर रह सकता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पे बॉडी क्लास मतलब बेसिकली जब भी हम लोगों का पेज लोड होता है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों को पेज लोड होता है, यहाँ पे पेज लोड में जब हम लोग चेक करेंगे, देखो यहाँ पे बॉडी सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारा क्लास नेम यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, इंडेक्स पेज, कस्टमाइज सपोर्ट, ऐसे बोलकर दो क्लास यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर और भी कुछ क्लास ऐड कर दिया जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्शंस लिखा जाए, और उसके बाद जो क्लासेस पहले से है उसको लेने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग अपना जो क्लास है उसको ऐड कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपना डिज़ाइन को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है सर। ये मेनली डिजाइन्स के लिए ये किया जाता है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कुछ कस्टम हुक्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम हुक्स बेसिकली क्या है, जब हम लोग अपने हिसाब से कहीं पे कुछ चीज़ डालना चाहते हैं। मान लो इस पर्टिकुलर पेज के अंदर जो यहाँ पे जो पेज है, ये पेज बेसिकली टेम्पलेट से आ रहा है, टेम्पलेट पेज, और ये कौन सी टेम्पलेट से आ रहा है, यहाँ पे single.php। ठीक है, single.php में हम लोग को यहाँ पे अगर जाते हैं, ये कौन सी थीम होने वाला है, ये शायद हम लोगों को एक बार देखना होगा। थीम्स में जाते हैं, ये बेसिकली फ्लेक्स स्टार्ट बोलकर जो थीम है, या थीम है। तो बेसिकली देखो, ये जो फ्लेक्स स्टार्ट जो थीम है, ये है फ्लेक्स स्टार्ट थीम। अभी इस फ्लेक्स स्टार्ट थीम में के अंदर हम लोगों को यहाँ पे single.php कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर सिंगल, ये बेसिकली जिस जगह पे हम लोग हो, तो मेरे को एक इंटरव्यू कॉल आ रही है सर। ठीक है, बात कर लो। क्या अभी निकलने वाले हो क्या? नहीं सर। हेलो, हाँ पवन, वाह
हेलो हाँ योजना कहाँ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ सर अरे इंटरव्यू कॉल नहीं ठीक है, बात हो गया। हाँ वो हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम लोग कस्टम हुक्स बना सकते हैं। तो कस्टम हुक्स मतलब बेसिकली जैसे कि हम लोग जो एक्शंस देख रहे थे, जिस तरीके से सेव पोस्ट एक्शंस है, जो भी टाइप का जो ऑप्शन हम लोग देख रहे थे, उसी टाइप में मैं बेसिकली इस तरह का हुक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि हम लोगों को कुछ ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग डेटा को सेव करना चाह रहे हैं या कुछ दिखाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम के लिए यहाँ पे डू एक्शंस बोलकर ये ऑप्शंस हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग सेटिंग पेज को सेव कर रहे सेटिंग डेटा को, उसके बाद जाकर हम लोग इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये डू एक्शन वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग माई स्लाइडर में जाके यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है थीम जो है, मतलब यह हम लोग अपने पेज के अंदर ही रखते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट थीम है, उसके अंदर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी बेसिकली माई स्लाइडर के अंदर इंडेक्स डॉट PHP, यहाँ पे हम लोग PHP करके यहाँ पे ये एक्शन हुक डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम देता है सेटिंग सिस्टम, इसका नाम देते हैं माई स्लाइडर एक्शन। मैं स्लाइडर एक्शन बोलकर इसका नाम दिया। जैसे ये पे स्लाइडर लोड होगा तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहले यहाँ पे हुक्स बना दिए। ये बेसिकली अपना कस्टम हुक्स जो इस पेज को लोड होते ही हम लोगों को दिखाएगा। तो यहाँ पे ये पेज लोड होगा तब यहाँ पे कुछ दिखेगा या कुछ यहाँ पे आएगा। तो कैसे आएगा, ये पहले हम लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जब हम लोग सेटअप किए, उसके बाद इसको जब हम लोग एक्टिविटी में लाएंगे, इसको जब काम पे लगाएंगे, ऐड एक्शन बोलकर ये ऑप्शन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे माई स्लाइडर एक्शन करके यहाँ पे माई SLIDR स्लाइडर AC एक्शन बोलकर यहाँ पे ऑप्शन डालता हूँ। तो ये बेसिकली हम लोगों का ये ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मैं स्लाइडर एक्शंस बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन डाल दिया। तो अभी क्या करते हैं, जैसे ही ये पेज लोड होता है, देखो स्लाइडर एक्शन यहाँ पे आ जाता है। ओके सर, समझ आ रहा है कैसे हो रहा है। बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शंस यहाँ पे सेट किया, जिस जगह पे हम लोगों को ये डेटा, मतलब यहाँ पे ये पर्टिकुलर हुक, मतलब ये बेसिकली हम लोगों का खुद का हुक्स बना। तो वो हुक चाहे वो हम लोग टेम्पलेट में डाले या चाहे हम लोग अपने प्लगइन्स के अंदर डाले, कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही ये हुक्स मिलता है, उसी हुक्स के पीछे हम लोग कुछ डेटा डालना चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से ये डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। हेलो,
हेलो। तो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ अभी अभी अभी, हाँ अच्छा अच्छा, समझ गई सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये हुक्स डाल सकते हैं। बट यहाँ पे और एक चीज़ है, जैसे ही हम लोगों का ये जो एक्शन वाला पार्ट है ना, ये जो एक्शंस है, इस एक्शंस को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। बट इस एक्शंस का नाम हम लोग दे रहे हैं क्या? अप्लाई फिल्टर, APPLY, अप्लाई फिल्टर, अप्लाई फिल्टर्स बोलकर यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, अप्लाई फिल्टर्स बोलकर यहाँ पे नाम दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो एक्शन माई स्लाइडर एक्शन जो है, ये बेसिकली अपना एक्शन बना रहा है। तो अभी यहाँ पे मेनली क्या कर रहे हैं, ये एक्शंस जब परफॉर्म होगा, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से चला गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन को। मेनली प्रॉब्लम हुआ होगा जिसके वजह से ये चला गया है। यहाँ पे इन जनरल जो हुक्स होता है, वो हुक्स बेसिकली हम लोग कुछ इस तरीके से भी इसको रखा जा सकता है। अप्लाई फिल्टर्स करके यहाँ पे माई स्लाइडर बोलकर भी ऐसे मतलब स्लाइडर फिल्टर बोलकर यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट माई स्लाइडर बोलकर ये डेटा दिख रहा है। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या आता है इसको। तो यहाँ पे माई स्लाइडर बोलकर जो ऑप्शन है, उसकी जगह पे हम लोग अगर यहाँ पे ऐड फिल्टर करके यहाँ पे ये जो माई स्लाइडर जो फिल्टर है, इसको यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ इस फिल्टर को। तो यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे फिल्टर वाला जो ऑप्शन है, इस जगह पे इसको कॉल किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्लाइडर माई स्लाइडर जनरेट जो है, ये एक दूसरा फंक्शन होगा जिस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। माई स्लाइडर फिल्टर डेटा। ओके, मेरे ख्याल से ये जो फिल्टर डेटा है, ई को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेटिंग्स क्लिक करें। ओके, ये जो फ़िल्टर है, ये अप्लाई वाला फ़िल्टर। तो अगर हम लोग इसको मतलब ये जो फ़िल्टर वाला ऑप्शन है, इसको अगर बंद करके रखते, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर है बेसिकली तुम्हारा जो डेटा है, मतलब जो डेटा हम लोग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, वो डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट कर दें। तो वो है बेसिकली बेसिक ऑप्शंस। यहाँ पे माई स्लाइडर, ये है बेसिक ऑप्शंस। एक एक चीज को ऐसे लिखना है सर? नहीं, ये बेसिकली वर्डप्रेस का जो कोर जो है, जहाँ पे बेसिकली सारा टेम्पलेट सिस्टम और डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, वो जिस तरीके से काम करता है, उसका जो प्रोसेस है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ओके सर। ये बेसिकली एक्शन, फिल्टर्स, शॉर्ट कोड, ये सारा ऑप्शंस जो है, इससे हम लोगों का प्रॉपरली कस्टमाइज़ कर पाते इंटरनली अपने
वर्डप्रेस एप्लीकेशंस का। मतलब वर्डप्रेस में बेसिकली क्या होता है, वर्डप्रेस में तो हर जगह पे जाके हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे ना, हाँ तो उसको चेंज करने का, उसको मॉडिफाई करने का प्रोसेस कैसा होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। उसके लिए बेसिकली इंटरनली चीज़ें कैसे काम कर रहा है। जब हम लोगों के पास कोई भी हुक्स होता है तो दो तरह का हुक्स होता है, एक होता है एक्शन हुक और दूसरा होता है फिल्टर हुक। जो एक्शन हुक होता है वो बेसिकली परफॉर्म करता है उसमें डेटा डालने का, और जहाँ पे हम लोग फिल्टर हुक्स डालते हैं उसमें हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते, डेटा को रिटर्न करने का। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेटा यहाँ पे है। अभी चाहे तो हम लोग इसको मॉडिफाई करके इसको बेहतर कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें। तो यहाँ पे हम लोग इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे डाल दिए इस तरीके से, और उसके लिए हम लोग जो फिल्टर हुक का नाम दिया था स्लाइडर फिल्टर, उसके हिसाब से यहाँ पे वो स्लाइडर फिल्टर जो हुक है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं दोनों जगह पे इसको कैसे इंटीग्रेट होता है उसके बारे में थोड़ा सा दिखा रहा था। ठीक है, ठीक है। यही है बेसिकली पूरा वर्डप्रेस का आर्किटेक्चर का वर्कफ्लो, जिसके ऊपर बेस करके वर्डप्रेस का आर्किटेक्चर काम करता है। इसके बाद आता है एडवांस टॉपिक, जहाँ पे मेनली क्या करते हैं हम लोग अपने हिसाब से हुक्स को यूज़ कर सकते हैं, हुक्स को रिमूव कर सकते हैं। मतलब ऐड एक्शंस में हम लोग कुछ एक्शंस को ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम लोग एडवांस लेवल में वर्डप्रेस में जब काम करोगे तो ये बहुत ही सारा चीज़ यूज़ करते रहे, ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे ही ओके करते हुए सर। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का हुक्स और चीज़ें रहता है, जिसको हम लोग अलग अलग प्रोसेस में यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेसी रिलेटेड कुछ हुक्स है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इस वाला पार्ट को थोड़ा सा हट के मैं और एक चीज़ में जाता हूँ, यहाँ पे मेनू वाला पार्ट। मतलब मेनू बार मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मेनू, जो कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन मेनू जो है, यहाँ पे ये पहले वाला जो है वो है मेन मेनू, और इसके अंदर में जो है वो बेसिकली होता है सब मेनू। तो यहाँ पे टॉप मेनू लेवल और सब मेनू लेवल। अच्छा, इसके पहले मैं एक दूसरा जगह पे जाता हूँ, वो है शॉर्टकट, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम लोग यहाँ पे स्लाइडर वाला जो पार्ट है उसको जब बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब स्लाइडर वाला जो पार्ट है, ये शॉर्टकट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम लोग कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऐड शॉर्टकट, जहाँ पे शॉर्टकट का नाम लिखा जाता है और शॉर्टकट का एक फंक्शंस यहाँ पे कॉल किया जाता है, जिससे हम लोगों का किस तरह का डेटा हम लोग डालना चाहते हैं और उसका डेटा क्या होने वाला है। तो उसके बारे में हम लोग जब डालेंगे तो ये होता है शॉर्टकट ऑप्शंस, और ये शॉर्टकट ऑप्शंस ऐड टैग से ये चेकअप किया जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टकट के लिए ये माई स्लाइडर वाला कर एक ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है। तो इसको एक्चुअली किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, देखो यहाँ पे डू शॉर्टकट बोलकर यहाँ पे शॉर्टकट डालने का जो प्लेस होल्डर है वो बना दिया गया है। अभी इसको एक्सेस कराने का जो काम है वो यहाँ पे ऐड शॉर्टकट बोलकर यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे माई स्लाइडर बोलकर यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डू शॉर्टकट माई स्लाइडर बोलकर ये शॉर्टकट है, जो यहाँ पे माई स्लाइडर और यहाँ पे शॉर्टकट। तो अभी यहाँ पे हम लोग अपना इमेज अगर डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखो इस पर्टिकुलर सेक्शंस को रिप्लेस करके ये माई स्लाइडर शॉर्टकट ये ऑप्शन आ गया है। ठीक है सर। तो ये सारा चीज़ मेनली हम लोग का पास है इस वर्डप्रेस को कस्टमाइज करने का। तो अभी अगर हम लोग मान लो कि एक यूआई डिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो यूआई डिज़ाइन करना सर। हाँ, मतलब बेसिकली हम लोगों का जो चाह रहे हो ना कि एक ज़्यादा काम है सर, प्लगइन का काम ज़्यादा है कि नहीं, कुछ प्लगइन बनाओ बोले तो ज़्यादा रहता है सर काम। प्लगइन्स का काम काफ़ी ज़्यादा रहता है।
क्योंकि काफी ज्यादा। प्लगइन, हाँ, क्योंकि प्लगइन से पूरा वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हाँ। तो पूरा वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ करने के लिए प्लगइन्स का काम बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके का चीज़ है। एक एक्शन है, एक फ़िल्टर है, और एक है शॉर्ट कोड। ये तीनों ऑप्शंस के ऊपर बेस करके एक्चुअली हम लोगों का पूरा वर्डप्रेस काम कर रहा है। और तो चौथा जो है वो बेसिकली अभी आ रहा है, वो है ब्लॉक्स। वर्डप्रेस में ब्लॉक्स वाला पार्ट भी आया, वो भी एक ब्लॉक के हिसाब से काम करता है। तो ये 3-4 ऑप्शंस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक बेसिक कोड के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका काम कैसे चलता है, जैसे ही हम लोग कोई भी शॉर्ट कोड यूज़ करते हैं, शॉर्ट कोड ऑलमोस्ट ये HTML टैग जैसा ये काम परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट कोड का नाम देते हैं, तो बेसिकली शॉर्ट कोड का जो नाम होता है वो इस तरीके से दिया जाता है। मतलब जैसे ही हम लोग शॉर्ट कोड डिफाइन करते हैं, तो ये होता है बेसिकली शॉर्ट कोड का काम। उसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट कोड के अंदर कोई भी डेटा डालते हैं, वो होता है बेसिकली कंटेंट्स ऐसे डालते हैं, जो बेसिकली शॉर्ट कोड का डेटा कहा जा सकता है। तो यहाँ पे मेनली ये शॉर्ट कोड, उसके बाद अगर इस शॉर्ट कोड के अंदर कोई कंटेंट अगर डालना है, तो ये होगा कंटेंट। और इस कंटेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, माई थोड़ा सा रुको तो। हम्म। तो हेलो, हेलो।